हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप गुड। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ के। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है? 1.8 मीटर लंबा एक लड़का है जिसकी लंबाई है 1.8 मीटर की, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक चिमनी है जिससे 28.5 मीटर की दूरी पर एक लड़का है। उसकी आंखों की चिमनी से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। जो उसकी लड़के की आंख है और चिमनी से उसके जो आंखों से कोण बनना है वो कितना बनना है? 45 डिग्री का बनना है। हमको क्या ज्ञात करना है? चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हम जो कर रहे हैं ये यूपी बोर्ड 2024 के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति लघु के। ये हमारे 2 नंबर के आते हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। जैसे हल, अब हमको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमको एक चिमनी दी हुई है। ये हमने यहाँ पर एक चिमनी बना ली। ये हमारी एक चिमनी है, जब मीनार कह ले, कुछ भी कह सकता है इसमें। वह कितने मीटर है? उसकी जो ऊंचाई है 28.5 मीटर चिमनी से दूरी पर है। अब इससे जो दूरी है ये दूरी रही, ये कितनी है? 28.5 मीटर। ये क्या है? लड़का। अब लड़का कितना है? ये लड़का है, ये कितना है? 1.5 मीटर का। इसकी आंखों से और ये जो यूनियन कोण बनना है यहाँ पर ऐसे, ये इस तरह से, ये वाला कितने का करना है? 45 डिग्री का। कितने का बढ़ना है? 45 डिग्री का बढ़ना है। हमको क्या ज्ञात करना है? चिमनी की ऊंचाई। ये चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है हम। अब हम इसके नाम दे लेंगे। जैसे इसका नाम दिया हमने ए, यहाँ पर बी, सी, डी और ई। हमने इसके सभी के अलग अलग नाम दे लिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, माना लड़के की ऊंचाई या लड़के की ऊंचाई इस तरह से, इस लड़के की ऊंचाई जिसको हमने कितना क्या माना? ए बी कितनी है वो? 1.5 मीटर इस तरह से। फिर चिमनी से दूरी हम यहाँ पर इस तरह लिख देंगे, इसमें चिमनी से दूरी। अब जो चिमनी से दूरी है उसको हमने क्या माना? BC ये कितनी है? 28.5 मीटर। हमको क्या निकालना है? चिमनी की ऊंचाई। हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, चिमनी की ऊंचाई है EC। हमको ये क्या करना है? ज्ञात करना है EC। अब जो EC है ये किस से मिलकर बना है? हमको EC जो है मिलकर बना है हमारे पास में ED प्लस DC से, यानी कि इसके यहाँ तक और फिर यहाँ तक ये मिलकर बना है हमारे पास में ED। हमको क्या ज्ञात करना है? पहले ED ज्ञात करना है हमको। ED किस तरह से ज्ञात करेंगे? अच्छा, जितना BC है उतना ही AD है। हम यहाँ पर लिख देंगे BC बराबर AD और इसके बराबर कितना है? 28.5 मीटर इस तरह से। अब हम यहाँ पर जाएंगे त्रिभुज AD। हम कौन से त्रिभुज में जाएंगे? अब हम ADE में। ADE त्रिभुज कौन सा है हमारे पास में? ये A है, ये D है और ये E है। ये वाला जो त्रिभुज बन गया, हम इसमें जाएंगे। अब इस त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये कौन दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है हमको? ये ज्ञात करना है ये वाला। कौन से हैं? यानी कि जब एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है जिसमें ये और ये होंगे, तो कौन से में होगा? लंब और आधार। लंब बटे आधार कहे में होता है? tan में। तो ये हो जाएगा tan में, एक त्रिभुज ABC में, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार tan। अब थीटा का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास में? 45। ये 45 दिया हुआ है। लंब कितना है हमारे पास में? ये लंब है ED, हम इसको नाम दे लेंगे ED। आधार कितना दिया हुआ है हमारे पास में? 28.5। हम यहाँ पर लिख देंगे 28.5। tan 45 का मान कितना होगा? 1। ये कितना हो गया? ED बराबर 28.5, इसका 1 ले लिया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो निकल के आ जाएगा हमारे पास में ED बराबर 28.5 मीटर। ये निकल के आ गया ED। हमको क्या निकालना था? मीनार की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई। ये हमारे पास में चिमनी है जिसमें अब ED क्या निकालना है हमको? EC निकालना है। हम यहाँ पर लिख देंगे चिमनी की ऊंचाई
चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या था? चिमनी की ऊंचाई बराबर ED प्लस DC। ED कितना निकल के आया हमारे पास में? अभी निकाला हमने 28.5, यहाँ पर रख देंगे 28.5 प्लस DC या AB कह लो, ये DC या AB कितना है? ये 1.5 ये वाला, ये जो यहाँ पर है यहाँ पर भी होगा। इसको हमने जब ऐड किया तो ये हो जाएगा 30 मीटर। कितना हो जाएगा ये हमारे पास में? 30.0 मीटर। इस तरह से हम फिर आंसर में लिख देंगे नीचे बिल्कुल सेम। अतः चिमनी की ऊंचाई, इस तरह से चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर है, ये कर देंगे और इस तरह से हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। कैसे किया हमने? सबसे पहले हमने माना लड़का, ये लड़का, हमने फिगर बना लेंगे। जब भी हम एग्जाम में करेंगे, एग्जाम की कॉपी में, तो हम ये कोई फिगर जरूर बना लेनी है। कैसे करेंगे? क्योंकि इससे सवाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। किस तरह से? हमने पहले फिगर बना ली, अब इस फिगर में जो जो दिया हुआ था हमने वो रख दिया। कैसे? लड़के की ऊंचाई रख दी, लड़के की दूरी रख दी, हमको क्या निकालना है? कोण रख दिया, और ये निकालना है हमको यहाँ से यहाँ तक का। ये हमने इस तरह से कह में होगा, जैसे इसमें लंब और आधार, लंब बटे आधार जो होता है वो होता है 10 में 45, 45 का मान होता है 1, यहाँ पर रख दिया। इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पर रख दिया। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में मिलेगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या दिया हुआ है? एक मीनार की ऊंचाई, हमारे पास में एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, अब जो मीनार है उस पर एक धूप लगेगी तो जो छाया बनेगी उसकी वो कितनी बनेगी? 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है हमको? सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। हम इसको कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास में ये मीनार है, ये बना लिया हमने इसकी फिगर। अब एक मीनार जिसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास में? हम यहाँ ले लेंगे इस तरह से 20 मीटर, और मीनार की छाया, ये मीनार की छाया होगी क्योंकि इधर पटेगा तो इस पटेगी मीनार की छाया, कितनी हो गई है? 20√3 मीटर, ये मीटर हो गई। हमको क्या ज्ञात करना है? ये कोण ज्ञात करना है, ये थीटा। हमको ये थीटा कोण ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? हम इसको मान लेंगे ABC मान लिया हमने इसको। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मीनार की ऊंचाई, हम इस तरह से लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे फिर छाया की लंबाई, ये कितनी हो गई हमारे पास में? छाया की लंबाई 20√3 मीटर। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हमको क्या ज्ञात करना है? सूर्य का उन्नयन कोण। हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, सूर्य का उन्नयन कोण मतलब हमको थीटा फाइंड करना है, थीटा निकालना है। हमको इस तरह से लिख देना है, जरूर लिखना है हमको ये इस तरह से, क्योंकि अगर हमारा सवाल गलत भी हुआ तब भी अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमको 1 नंबर मिल जाएगा, पक्की बात 1 नंबर मिल जाएगा हमारा। अब हमको देखना है ये और ये कौन से उसमें आता है। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये और ये कौन से एंगल में आता है? कौन से में? साइन में या कॉस में या टेन में या कोट में? हमको किस तरह पता चलेगा? LAL/KA। हम इसे निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था किस तरह होगा ये, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार क्या में होगा? टेन में। हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिख दिया। उसके बाद टेन थीटा जो का तू रहेगा, टेन थीटा बराबर, अब लंब कितना है हमारे पास में? 20। हम यहाँ पर लिख देंगे 20। आधार कितना है हमारे पास में? 20√3। 20 से 20 कैंसिल, और कितना बच गया? ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/√3। अब टेन में जो 1/√3 मान होता है किसका होता है? ये होगा टेन 30 का, टेन 30। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा बराबर टेन 30। 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। तो जो निकल के आ गया हमारे पास में सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो इसका आंसर जब लास्ट में आंसर लिखेंगे तो इस तरह से लिखना जरूरी है हमारे पास में। अतः सूर्य का उन्नयन
कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस तरह से लिख देंगे हम और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, देखा होगा आपने। सबसे पहले बस हमको क्या करना है, जो जो हमको चीज दी हुई हमको उसको इस तरह से लिख देंगे, फिर उसके बाद हमको इस फिगर को बना लेना है। ऐसी फिगर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बना लेंगे। फिर उसके बाद tan थीटा हमको ये देखना है कि इस फिगर में जो है वैल्यू है कहाँ कहाँ दी हुई है। ये यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो हमको ये इस तरह से लिख देंगे। क्या लिखा हमने, tan बराबर लब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब की और आधा की वैल्यू रख दी, काट दिया। tan बराबर 1/√3 निकल के आ गया। अब tan बराबर 1/√3 कहे की वैल्यू होती है tan में। ये हमने वैसे इसकी एक वीडियो बनाई थी, कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो त्रिकोणमिति सारणी होती है उसमें हम ये मान याद किए थे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमने वैल्यू रख दी, tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। फिर हम लिख देंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो हमारे क्वेश्चन है ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। अभी हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हम इसके अलग अलग चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वही सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको वो देखनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।